अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्राफिक्स वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि ग्राफिक्स वर्ल्ड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिल्वर जुबली। सेलिब्रेशन के इस सिलसिले में हमारी आज की मेहमान है किरण खालिद, जो हमारे साथ शेयर करेंगी अपनी सक्सेस स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम किरण, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किरण, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने लिए कौन सी फील्ड सेलेक्ट की? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस ईमान, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं सबको अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी के बारे में बता सकूं। एक्चुअली मैंने कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक किया, उसके बाद आईसीएस किया, आईसीएस के बाद मैंने बीसीएस चूज किया क्योंकि उसमें कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। बीसीएस कंप्लीट करने के बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया। जैसे ही ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट हुआ, मुझे बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में एज इंटर्नशिप मुझे रखा उन्होंने। 3 मंथ 4 मंथ की इंटर्नशिप के बाद मुझे जॉब मिल गई। मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 ईयर मैंने ईवान इकबाल में जॉब की है और उसके बाद शादी हो गई और आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा। कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से मुझे ये क्विट करना पड़ा अपना। लेकिन अब आफ्टर 14 ईयर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये ग्राफिक्स वर्ल्ड वाले कोर्स दोबारा से करवा रहे हैं वेब बेस्ड डिजाइनिंग का, तो मेरा इंटरेस्ट फिर से डेवलप हुआ कि मुझे ये कोर्स रिपीट करना चाहिए। जब मैं स्टार्ट में यहाँ आई, मुझे तो बहुत सा वो ट्रेंड चेंज लगा, नए टूल आ गए हुए थे, नए सॉफ्टवेयर आ गए हुए थे। लेकिन मैंने जब यहाँ पे एडमिशन लिया और मुझे मेरे सीनियर्स ने गाइड किया, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और मुझे कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आई। मुझे असाइनमेंट बनाने में भी काफी हेल्प मिलती रही। नई टेक्निक्स जो थी वो सर ने मुझे गाइड की और मैंने बड़ी बहुत जल्दी पिक की। बस विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में मेरी इतनी ट्रेनिंग हो गई थी कि मुझे यहाँ के जो सर थे, सीईओ सर ताहिर साहब, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप हमारा ही सॉफ्टवेयर हाउस है, आप वहाँ पे आके इंटर्नशिप स्टार्ट करें और आपके काम के अकॉर्डिंग हम आपको जल्दी जॉब पे रख लेंगे। मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की और सर ने मुझे परमानेंट जॉब पे भी रख लिया। और ये कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा टूल है, सबको करना चाहिए और इसमें बहुत स्कोप है, इसमें अर्निंग बहुत तो है। आपने ऑलरेडी, जैसा कि आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन जो है बीएससी इसमें की, फिर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, तो 14 इयर्स बाद आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स दोबारा किया। तो आपको क्या चेंजेस नजर आए? अब 14 साल बाद ऐसा क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग में कि आपको लगा कि अब मैंने कुछ नया सीखा है? नहीं, अब ये है कि टूल्स नए आ गए, हर सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे टूल आ गए हुए हैं जो पहले नहीं थे और ऐसी वो फैसिलिटीज अब दे दी हुई हैं। क्योंकि पहले हम बनाते थे, थोड़ा डिजाइन रशी टाइप होता था, क्लाइंट कहता था कि यहाँ पे स्पेस एम्प्टी लग रही है, यहाँ पे कुछ प्लेस करें, यहाँ पे। अब जो प्रेफर किया जाता है ना, डिसेंट, एक आपके डिजाइन में वाइब होनी चाहिए और देखने वाले को अच्छा अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। उसका फॉन्ट बहुत अच्छा एक्सीलेंट होना चाहिए, कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पे बहुत काम किया, प्रोडक्ट्स पे काम किया, रशियंस के साथ काम किया और मुझे डेकलेट एजेंसी में काम करके बहुत मजा आया और मैंने बहुत सी चीजें पिक की हैं। इवन आप जब अपने कुलीग्स के साथ बैठ के चीजें सीख रहे होते हो ना, तो आपको ज्यादा वो कंफर्टेबल लगता है और नई चीज सीखने का मौका मिलता है, रादर देन कि हम घर पे के हैं बैठ के फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं आप सीख सकते जो आप टीम वर्क में सीख सकते हैं। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा काम करके, बड़ी अच्छी सर ने मुझे ऑफर दी और मैं सेटिस्फाई हूँ यहाँ काम करके। तो आपका कौन सा ऐसा टूल है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप यूजुअली सारा काम करते हैं? यहाँ पर बहुत से सॉफ्टवेयर में काम किया, कोरल ड्रा में, इलस्ट्रेटर में और इन पेज में, इन डिजाइन में बहुत वर्क किया। लेकिन जो मेरा मेन फोकस है ना, वो अडोब फोटोशॉप पे है। अडोब फोटोशॉप पे मैंने प्रोडक्ट सोशल मीडिया के प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं। मैंने रशियन मार्केट के साथ बहुत काम किया, एआई टूल्स पे काम किया और जो फोकस है ना, वो मेन अडोब फोटोशॉप है मेरा। और मेरा फेवरेट टूल भी यही है, इसी पे मैं सारी वो एडिटिंग वगैरह भी करनी है, इमेजेस की या प्रोडक्ट की लगानी है, वो सब कुछ इसी पे होता है। तो किरण, आप मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह जॉब करती हैं, सारी चीज़ों को हैंडल करती हैं, तो मुझे ये बताएं कि हाउसवाइफ रहते हुए इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया, किस तरह जॉब को मैनेज किया?
एक हाउसवाइफ के लिए ना ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली मेरे बच्चे भी हैं घर पे, मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ। शुरू शुरू में तो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कि काम को कैसे मैनेज किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंकफुल हूँ अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो इस चीज के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि मुझे मेरी एब्सेंस में उन्होंने घर को देखना है, लुक आफ्टर करना है। तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका थैंकफुल हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आने के लिए मुझे सारे काम को पहले मैनेज करना पड़ा। ज़ाहिर है हाउसवाइफ के लिए पहले सबसे पहले तो घर के किचन को ही हैंडल करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो मैं अर्ली उठती हूँ 6 ओ क्लॉक 5 ओ क्लॉक, उसके बाद घर के सारे काम समेटने के बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। और यहाँ से क्विट करने के बाद जब मैं यहाँ से 6 बजे जाती हूँ, मैंने होम टीचिंग करनी होती है, घर पे बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, लेकिन वो एक मैंने अलग अपना सिनेरियो रखा हुआ है अपनी जॉब से हट के, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी लाइफ को थोड़ा बिजी रखना चाहती हूँ। अर्निंग के साथ साथ मैं अपनी लाइफ से बहुत फुली सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि कुछ हाउसवाइफ होती हैं कि वो बहुत ज्यादा फेड अप हो जाती हैं कि हम पे काम का बहुत बर्डन है, हम पे घर की जिम्मेदारी, हम पे ऑफिस की जिम्मेदारी, बच्चों को भी टीच करना है, लेकिन मैं फेड अप नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अर्न भी अच्छा कर रही हूँ और साथ में बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। अच्छा किरण, आप तो अपने कोर्स से फुली सेटिस्फाइड हैं, आपने अपना सारी सक्सेस स्टोरी तो हमें सुनाई है। आप मुझे ये बताएं कि जो न्यू जनरेशन जो अभी आ रही है, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे इस कोर्स से रिलेटेड? मैं जस्ट इस कोर्स से रिलेटेड नहीं, लेकिन मैं आईटी से बहुत फुली सेटिस्फाइड हूँ कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आना चाहिए। जब आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड एक चूज कर लेते हैं ना, तो आगे बहुत सी ऑप्शंस है आपके लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, अमेजोन पे आप काम कर सकते हैं, और भी बहुत सी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। इवन मैंने अपने बच्चों को भी, मेरी बेटी अब मैट्रिक में है, मैंने उसको भी कंप्यूटर साइंस रखवाई है। बेटा 7th के बाद अब जैसे कि प्री 9 स्टार्ट हो जाती है, 8 को स्किप कर देते हैं, प्री 9 में भी मैंने अपनी बेटे को कंप्यूटर साइंस ही रिकमेंड की है, क्योंकि आगे स्कोप बहुत ज्यादा है। और मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ कि हम मिलके एक ऑफिस खोलेंगे जहाँ पे हम डिजाइनिंग का एक एनवायरनमेंट बनाएंगे, वहां पे डिजाइनिंग का काम करेंगे सब मिलके। और मैं न्यू जनरेशन सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि ये कोर्स लाजमी करें। ग्राफिक डिजाइनिंग में आगे बहुत ज्यादा स्कोप है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी न्यू जनरेशन को कि इस फील्ड में जरूर आए। और स्पेशली ग्राफिक्स वर्ल्ड में तो जो हमारे एरिया के हैं स्टूडेंट्स, वो जरूर अवेल करें इस फैसिलिटी को। तो किरण, आपने तो हाउसवाइफ रहते हुए अपनी जॉब को और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो हाउसवाइफ हमें इस वक्त देख रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि क्योंकि घर के एनवायरनमेंट में रहते हुए ना बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि इंसान टेंशन में आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर हाउसवाइफ को बाहर निकलना चाहिए। सिर्फ घर के एनवायरनमेंट में घरदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के ये कोर्स करना चाहिए, बाहर अपने आप को मजीद ग्रूम करना चाहिए। इससे आप मेंटली तौर पे भी थोड़ा फ्रेश रहते हैं और फीलिंग भी गुड आती है जब आप खुद से रेडी होते हो, घर से बाहर निकलते हो। और एजुकेटेड लोगों से जब आप मिलोगे, एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप बैठोगे, तो मूड में बहुत चेंज आता है। तो ये है कि मैं सब हाउस वाइफ्स को ये कहना चाहती हूँ ये कि लाजमी निकलें। अब मुझे ही देख लें, जैसे मैंने सीखना स्टार्ट किया, मैं बाहर निकली हूँ और आज मैं अल्लाह का शुक्र है कि इस मुकाम पे हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ और अपने देखने वालों को भी बता सकती हूँ कि ये बहुत बेनिफिट है। बाहर निकलो, अपने लिए कोई कोर्स करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। कल को हम एक डाइस पे खड़े होकर दूसरे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, जैसे मैं आज कर रही हूँ। दूसरों को बता सकते हैं कि लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि आजकल तो हमारे पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, और कुछ ना कुछ स्किल हाथ में होनी चाहिए कि खुद से अर्निंग कर सकें और बाकी अपने जनरेशन को भी ग्रूम कर सकें, उनको भी नाउ हाउ इस मुतल्लिक होनी चाहिए। तो किरण, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी फ्यूचर की क्या प्लानिंग की हुई है, आगे अब आपने क्या करना है? देखिए, जो लाइफ होती है वो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ा जाता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने काफी स्टेप्स ले लिए अपनी लाइफ के। अब मेरा फ्यूचर में यही प्लान है कि मैं फ्रीलांसिंग पे काम करूं ज्यादा से ज्यादा, और दुबई के लिए वीजा अप्लाई करूं,
इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं, और यही मेरा फ्यूचर प्लान है जो मैंने डिसाइड किया हुआ है और जो मैंने आगे करना है। तो किरण, अगर आपसे किसी ने डिजाइनिंग से रिलेटेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करवाना हो तो किस तरीके से आपसे रब्ता करे? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313-499-4474, और अगर ईमेल पे कॉन्टैक्ट करना है तो इस वीडियो पे आ जाएगा मेरा ईमेल एड्रेस, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी सक्सेस स्टोरी। मजीद अच्छी स्टोरी सुनने के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ग्राफिक्स वर्ल्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।